यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सेंटर से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग सेंटर जैसे चंदौली, बिलासपुर अलग अलग सेंटर्स में गए हैं और उन्होंने बताया भी है कि वहाँ पे कितने बच्चे पास हुए हैं, किस किस रीज़न की वजह से इन्हें री मेडिकल मिला है। एक जगह तो वहाँ पर 7 बच्चे पास हुए, उसमें से सबको सिर्फ एक ही कॉमन री मेडिकल के लिए रीज़न मिला है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन से अलग अलग सेंटर में क्या क्या हो रहा है। जैसे कि एक एस्पिरेंट्स ने आज कमेंट करके बताया कि भोपाल में वहाँ पर सिर्फ 1-2 बच्चे ही टाइपिंग में पास हुए, बाकी कोई भी टाइपिंग में पास नहीं कर पाए। लेकिन इसी तरीके से आगे अलग अलग और भी बच्चों ने अलग अलग सेंटर का रिव्यू दिया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे कि अगर आपका वहाँ पर है तो आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाएँ। सेंटर जीसी बीबीएसआर का वहाँ पे कीबोर्ड जो है वो प्रोडॉट का मिल रहा है और वहाँ पर 614 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 149 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे। ये 15 दिसंबर का है और पास जितने बच्चे हुए थे वो 7 थे। जहाँ पर स्क्रॉल अलाउ थी, बैक स्पेस अलाउ नहीं, जैसे कि हम सभी को पता है यहाँ पर सिर्फ 5% गलतियाँ अलाउ हैं और बाकी यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर कर रही है। यहाँ पे 7 बच्चे जो टाइपिंग में पास किए थे, 7 के 7 यहाँ पर मेडिकल में पास हो गए थे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन था कि हम लोगों को डोमिसाइल ले जाना है कि नहीं। हाँ, आप लोगों को डोमिसाइल वहाँ पर ज़रूरत है, डोमिसाइल आपको शो करना पड़ेगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। उनका रीज़न यही है कि उनके पास स्टेट का है लेकिन सेंट्रल का नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पर बाहर कर रहे हैं। मेनली आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना कंपलसरी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आपको वो फॉर्मेट दिखाया भी है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये फॉर्मेट आपको चाहिए ही चाहिए कि आपका वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है तो चलेगा, लेकिन सेंट्रल का कंपलसरी है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो तो आप देख लो, ये आपको इस तरीके का चाहिए होगा। ये मैं कम्युनिटी टैब में आपको अपलोड कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिल सके। लेकिन वहाँ पर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर वो बाहर कर रहे हैं। एक बच्चे ने और गुरुग्राम का बताया, जैसे कि वहाँ पर एंट्री सुबह 7 बजे तक हो रही है। जैसे मैंने भी जब टाइपिंग दिया था वहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है 7 बजे सुबह का, लेकिन वहाँ पर 9 बजे तक टाइपिंग में एंट्री ले रही थी। मेरे यहाँ पे तो 9:30 बजे तक भी बच्चे आए थे। तो 7 बजे से एंट्री हुई, 9-10 बजे तक वहाँ पर अलाउ थी एंट्री। सबसे पहले वहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ बैठा लिया और एडमिट कार्ड लेने के बाद वहाँ नंबर दे देते हैं। फिर ग्रुप वाइज वहाँ पर बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर टाइपिंग जब जब करते हैं तो उससे 5-10 मिनट पहले आपको टाइपिंग के लिए बताया जाता है कि आपको यहाँ पर कीबोर्ड की कीज़ देख लेनी है, कीबोर्ड चेक कर लेना है आपको। अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर वहाँ पर स्क्रॉलिंग या फिर ऑटो लॉग या कोई भी प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड से कि उसकी कीज़ काम नहीं करी, तो आप वहीं पे तुरंत बता सकते हो टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले। तो ये बच्चे का रिव्यू पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर उसने बोला भी है कि जब वहाँ पर पहले हमारे ग्रुप को अंदर लेकर 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 गए, फिर वहाँ साइन करवाया, फिर कंप्यूटर पर बैठा दिया, फिर जिसको जितने देर प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, 5-10 मिनट, फिर स्टार्ट कर देना है। वहाँ पे जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग में स्क्रॉल नहीं किया तो ऑटो लॉक हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको स्क्रॉल कर देना है वहाँ पर 1 मिनट में। फिर जिसका होता जाए टाइपिंग कंप्लीट, अपना सीट पर खड़ा हो जाता है, एडमिट कार्ड वहीं पे रख देता है। फिर 30 मिनट बाद सभी का रिजल्ट वहाँ पर सुनाया गया। सबसे जिनका नहीं हुआ था उनसे साइन करवाए गए, उनको भेज दिया गया। बाकी ग्रुप में उसके 8 बच्चे बचे थे, जिसमें से 5 गर्ल्स थी, 5 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। और फिर वहाँ पर स्पीड बताया गया, फिर वो देखा थे किसने कितने स्पीड निकाला है। और फिर मतलब वहाँ पर ये बोला है, उस बच्चा ये बताना चाह रहा है कि वहाँ पर उसके बैच में गुरुग्राम में 8 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से 5 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। और फिर वहाँ पर जो बच्चे बचे थे उनकी स्पीड देखी गई, कितनी स्पीड किसकी आई है। और फिर उनको PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए। सारा डॉक्यूमेंट उनके देखे, PST देखी, उसके बाद उन्हें 6 बजे वहाँ से फ्री, सभी को फ्री कर दिया गया। सभी ग्रुप को एक साथ 2 में 9 बच्चे थे, 3 में 4, लेकिन नेक्स्ट मतलब कि वहाँ पर ये देखो टाइमिंग भी बताई गई है कि 6 बजे फ्री तो कर दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन 7 बजे फिर भी बच्चों को बुलाया गया। तो मतलब कि यहाँ पर टाइपिंग जैसे आज हो गई, तो उसके बाद PST डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो फिर मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे बुला रहा है, तो आपको वहाँ पर मेडिकल के लिए जाना होगा, तो आपको रुकने की व्यवस्था अपनी करनी होगी। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग और भी डिटेल्स प्रोवाइड करी है, मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, जिससे कि आप लोग एक बार थोड़ा
आइडिया ले सको कैसे मेरा सेंटर जहाँ पे था, कैसे मैंने वहाँ पर टाइपिंग पास किया, मेडिकल कैसे हुआ था, क्या क्या मेडिकल में चेक हुआ था, डिटेल्स, ये सारा वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी मैं हर चीज़ कम्युनिटी टैब में भी क्लिक कर देती हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग वहाँ पर देख सको, अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको मिलती रहे। सेंटर चकिया चंदौली गया तो वहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में 4-5 ही वहाँ पर टाइपिंग में पास हुए थे। जैसे कि यहाँ पर 9 तारीख से 22, फिर अपने वाले मतलब जो बच्चा है वो बता रहा है कि 9 तारीख से 22 बच्चे पास हुए, फिर 27 बच्चे, फिर 16, ऐसे करके क्वांटिटी कुछ कुछ जो बच्चों की थी वो कम भी हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पास किया टाइपिंग। जैसे कि एक बैच में 7-8 बच्चों ने पास किया, फिर किसी दूसरे दिन बच्चों ने 5-6 पास किया था, और फिर किसी किसी दिन बच्चों ने 6-7 पास किया था। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको रीमेडिकल मिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको टाइपिंग पास करने के बाद भी पीएसटी में या तो हाइट की वजह से हटा दिया जाता है, ओवरवेट अंडरवेट वेट की वजह से हटा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका अगर अंडरवेट ओवरवेट 5-6 किलो है तो 4-5 किलो है तो अप एंड डाउन चल रहा है कि अगर आपका प्लस माइनस 4-5 kg है तो वो आपको रीमेडिकल दे देते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ पर फिट करते रहे। लेकिन अगर आपका 5 किलो से ज़्यादा वजन है तो वहाँ पर वो बाहर निकाल दे रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको चकिया चंदौली में भी रीमेडिकल मिला है, जैसे कि 6-7 लोगों को रीमेडिकल दिया, बच्चे ने बताया उसके बैच में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पाइल्स है तो उनको रीमेडिकल मिला है, फिर स्क्विंट आई की वजह से मिला है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से रीमेडिकल बच्चों को मिल रहा है, बच्चे बाहर हो रहे हैं। एक बच्चे ने बताया कि उसने एंटर की प्रेस कर दी थी अपने सेंटर पे, जिसकी वजह से वो टाइपिंग में फेल हो गया। तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक गर्ल ने बताया कि उसको कैपिटस वेल्गस और डिस्क्वेट आइज की वजह से बाहर कर दिया, जो कि माइनर फॉल्ट था। लेकिन फिर भी वहाँ पर 15 में से 11 बच्चों को रीमेडिकल दे दिया गया। यहाँ पर बच्चे टाइपिंग पास कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ कि अगर वो डिसीजेज़ या वो प्रॉब्लम आपको है तो आप देख लो, जिससे कि आप उसका पहले से ट्रीटमेंट करा सको, जिससे कि आपको वहाँ पे ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। अभी तक जितने बच्चों ने भी बताया है उसमें से एक बच्चा है मकोवा में उसका हुआ था, उसने 674 वर्ड टाइप किए थे और उसकी 33 मिस्टेक्स थी, और इसकी जो स्पीड निकली थी 67.4 निकली थी। अभी तक वहाँ की ये हाईएस्ट स्पीड थी। नॉर्मल कीबोर्ड ही मिला था उसे, उसने बोला कि कीबोर्ड नॉर्मल था, सारी कीज चल रही थी। भोपाल का बच्चे ने बताया कि वहाँ पर टाइपिंग क्लियर हो गई है उसकी, 49.9 स्पीड थी और मिस्टेक्स उसकी 22 थी। मेडिकल क्लियर हो गया है। बस यहाँ पर आपको एक्यूरेसी ध्यान रखनी है। एक्यूरेसी के साथ अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग पास करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स है टाइपिंग देने जा रहे हैं, वहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड ही हर जगह मिल रहा है। प्रोडॉट का, जेब्रॉनिक का, डेल का, एसर का, फ्रॉन्टेक्स, कुछ लोकल कंपनियां जहाँ पे मिल रहा है, लेकिन सारे कीबोर्ड नए ही मिल रहे हैं। तो कीबोर्ड को लेकर परेशान मत हो। वहाँ पर कीबोर्ड की कीज चेक करने का आपको समय मिलेगा तो आप लोग वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बाकी अलग अलग सेंटर्स में ये सारी डिटेल्स बच्चों ने मुझे प्रोवाइड करी है। लेकिन यहाँ पर एक रीज़न कॉमन आ रहा है कि टाइपिंग पास करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रीमेडिकल के लिए जा रहे हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लो, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल पाए कि अगर आपको वो प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप पहले से उसका ट्रीटमेंट करा सको, जिससे कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि रीमेडिकल बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है। अमेठी सेंटर में एक बच्चे ने बताया कि वहाँ पे स्टील की टेबल्स थी जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी, और स्क्रीन पे मतलब जो था, देखो लिखा भी है, मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ पूरा। बिग प्रॉब्लम और भी थी, स्टील की टेबल थी वहाँ पर, उसी पर स्क्रीन ऑन की और कीबोर्ड दोनों थे, पर हाइट ऊपर थी, हाइट ऊपर थी टेबल की, इस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वो कह रहा है कि मैं चाह कर भी स्पीड नहीं बढ़ाया क्योंकि वहाँ बार बार स्लिप हो रहा था। तो स्टील की टेबल थी जिसकी वजह से उसका कीबोर्ड बार बार स्लिप कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जो कीबोर्ड मिला था वो प्रोडॉट का था, जो कि बहुत लाइट वेट कीबोर्ड था, और बहुत आराम से करना पड़ा उसको वहाँ पर। लेकिन फिर भी ये उसको सबसे बड़ा इशू लगा अमेठी का। तो जिस किसी का भी अमेठी में गया तो वहाँ पर देख लेना। ऐसे ही एक और बच्चे ने भी दूसरे सेंटर का बताया था कि टेबल का इशू हुआ था, कि टेबल ऊंची थी जिसकी वजह से उसे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। सभी बच्चों ने अलग अलग सेंटर का अलग अलग रिव्यू दिया है। मुझे अपडेट मिलता रहता है, मैं आप लोग को अपडेट करती रहती हूँ कि कहाँ पे कौन से सेंटर में कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग इन प्रॉब्लम्स को देखिए, जिससे कि आपका अगर वहाँ सेंटर जा रहा है तो आप पहले से ये सारी चीज़ें चेक कर सकोगे। वहाँ पर आप जिसका भी टाइपिंग है या ऐसा स्टैनो, आप परेशान मत हो, अच्छे से टाइपिंग दो जाके, बस एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी के साथ आप सारे काम करोगे तो आप पास हो जाओगे। बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने वो भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ, और कम्युनिटी टैब में मैंने वहाँ पर
अपलोड भी कर रखे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वो आउट हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी वो अच्छे से देख रहे हैं सारे। और जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आपके पास सेंट्रल का होना कंपलसरी है। अगर आपको वहाँ पे सेंट्रल का नहीं जैसे, तो आप वहाँ पे टाइम मांग लेना, वो दे देंगे आपको, लेकिन जो टाइम देंगे फिर उस दिन आपको वहाँ पर सेंट्रल का डिपॉजिट करने जाना होगा। बाकी अलग अलग सेंटर की और भी अपडेट मिलते ही मैं आपको अपडेट करती हूँ। जैसे कि ASI स्टेनो की भी टाइपिंग स्टार्ट हो गई, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अब उनको भी मैं रिव्यू दूंगी। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो देकर आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई भी हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को यही बोलूँगी, जहाँ कहीं भी सेंटर जा रहा है आपको कीबोर्ड ठीक ठाक मिल रहे हैं, आप सारे कीबोर्ड चल रहे हैं अच्छे से, वहाँ डिक्टेशन भी बोला गया है आज। तो आप लोगों को और भी अपडेट दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।